हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने पिछली क्लासेस में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स ले लिए थे। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज, क्या कहते हैं, अब मैं आगे के कंटिन्यू में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22 और 24 इस वीडियो का मेन हिस्सा बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, जरा ध्यान से समझते हुए चलना। क्या आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की हेडिंग दिख रही है? बोलो हाँ। तो हाँ सबसे भैया। पहले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन में बोला गया है 1/sin x अप के साथ cos क्यूब एक्स है, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके, पर मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि जब साइन और कॉस डिनोमिनेटर में दिखने लगे ना साथ में, तो मेरा मन एकदम से वन को तोड़ने को कहता है कि यार वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, तो मैंने लिख तो लिया। अब लिखने के बाद कुछ तो बेनिफिट उठाऊंगा ना। तो ये बेनिफिट क्या होगा, जरा उस चीज को जरा समझना कि साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स अलग लिख लिया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अलग लिख लिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो जिसमें कि साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन एक्स जो था वो साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। बोलो हाँ। एक साइन क्यूब काटूंगा तो नीचे कॉस क्यूब एक्स बच गया, प्लस और एक कॉस स्क्वायर एक्स से जब मैं इसको पूरे को ही काटूंगा तो 1/sin x cos x बचेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ऊपर जल्दी आपने बोलो। साइन क्यूब एक्स लिख दिया और साइन स्क्वायर एक्स है। हाँ, और इधर देख, एक साइन एक्स से ना जब क्यूब काटा तो स्क्वायर बच गया, इसलिए। ओके। ओके। सर वो साइन स्क्वायर ही तो था। तो साइन स्क्वायर, अच्छा। ओहो, आजकल के बच्चे भी ना ध्यान से देखते नहीं है, फिर कहते हैं मैंने गलत करा है। देखो जरा, साइन क्यूब एक्स का जब काटूंगा तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ साइन एक्स बचेगा। अब ठीक है। यस सर। देखा, मैं गलत बताता ही नहीं कभी, बच्चे गलत देखते हैं। सर सॉरी। हाँ इट्स सर। ओके, मैंने माफ सही कर बात दिया। है। हाँ, मैंने वो सॉरी बोल दिया लड़के ने, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब यस वेट, सर। अब वन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा फिर से लिखने से? नहीं, ये कहेगा कि मैंने एक बार लिखा है तो दोबारा यूज नहीं कर सकता। नहीं बताओ, नहीं बताओ तुम मुझे। नहीं भैया। नहीं, मुझे मना अरे नहीं करेगा। नहीं। नहीं, बोलो एक बार तुम, बताओ इसे अभी। वो तो तुम कह रहे हो तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। अब वेट, cos क्यूब एक्स को cos इंटू कॉस स्क्वायर क्यों लिखा? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकता हूँ, tan x। और 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x। यहां तक कोई दिक्कत है? और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग से साइन एक्स कॉस एक्स अलग लिख लिया, ठीक है। dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स कॉस एक्स अलग से लिख लिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना यस सर। हाँ। अब वेट, तो क्वेश्चन में लेट t इज इक्वल टू 10x मानेंगे। डन। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, दिख रहा है। नहीं, नहीं मानू या नहीं मानू? तुम कहोगे नहीं मानूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मानना तो मेरी मजबूरी हाँ है। भैया, कट हो जाएगा। या आप नहीं बोलते तो नहीं होता क्या कट? है। तो वेट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, दिख रहा है, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा? बोलो ना। ये तो t और dt प्लस, और यहाँ पे काट पीट करने के बाद साइन एक्स से स्क्वायर कट गया, कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या, टेन एक्स का इंटीग्रेशन। और यहाँ बच गया हमारा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और जिसमें कि t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² 2। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x, जो आपको समय के साथ याद होगा, प्लस, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। ये बात पता है? बोलो हाँ। और ये दो फॉर्मूले देखो, इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा। t का जो जो वैल्यू थी t की, तो रिटर्न कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स करके,
टी का इंटीग्रेशन जो था टी को रिटर्न करेंगे tan स्क्वायर एक्स करके डिवाइड बाई 2 और log की जो प्रॉपर्टी होती है उन दोनों के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec x की sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी और sec को 1 अपॉन cos लिख देंगे ठीक है 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ sec को बोलो हाँ हाँ भैया। तो sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा तो आंसर हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस सी तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ कि इसे log tan x प्लस सी कह सकता हूँ आया समझ बोलो हाँ क्योंकि sec को 1 अपॉन cos लिख के आंसर लिख दिया आया 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 एक बार प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा सबको समझ आ गया क्वेश्चन मैंने कैसे करा है क्वेश्चन का मतलब उसको देखते ही आपको समझ आ रहा होगा सॉल्यूशन को देखते ही इसका सॉल्यूशन भी कुछ इस तरीके से कि आपको क्लियर रहेगा अंशु आर्यन कृष्णा नहीं भैया आया समझ इसे ऐसे ही कर लेते ऊपर कोसेक सेक क्यूब एक्स वैसे ज्यादा इजी ना रह जाता। पर किसको टी मानता बता मैं मानता टेन 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 एक्स को मेरा आ 10x रखा है तो ना है ही मैंने नहीं ऐसे ही करा 10x तो है ही नहीं तो कैसे नहीं मानता कोसेक को सेक क्यूब एक्स है फिर सेक स्क्वायर एक्स करता फिर सेक स्क्वायर एक्स को चेंज करता 1 + tan स्क्वायर एक्स ठीक फिर है सेक एक्स फिर tan एक्स को मारता टी फिर 1 + टी स्क्वायर हो जाता तो फिर वो sec सेक उसका एक्स जो से डिफरेंशिएशन आता वो sec स्क्वायर x आता वो कहाँ जाएगा वो सेक स्क्वायर से एक सेक बचेगा हाँ एक sec बचेगा और यहाँ पे कोसेक भी तो है हाँ है कोसेक का 1/sin हो गया वो हाँ 1 सेक सेक है वो सेक ऊपर चला जाएगा कोस कोस अपॉन साइन कॉट हो गया कोट हो गया और हमने माना था tan को टी तो कोट हो जाएगा 1/t ठीक है हाँ तो 1 + 1 t का स्क्वायर अपॉन इंटू कर देंगे 1 बाई हाँ टी क्योंकि की अब तो तेरा डायरेक्ट सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया तो अब आ ही जाएगा पर तुझे पता है तूने पूरी टी को में कितना तगड़ा यूज किया है उसका भी तो इसलिए जो तो जो दिमाग में नहीं क्लिक कर जाए इसमें वो बढ़िया तेरा भी सही है इसमें तेरा भी सही है नहीं इसमें लो इसमें tan का भी फॉर्मूला लगेगा ना कोट का भी फॉर्मूला लगेगा वो अगर ये तो याद फॉर्मूले ना है उस टाइम अरे क्यों नहीं ये याद फिर भी करने पड़ेंगे ना नहीं समझा भाई जितनी इंपॉर्टेंस एक्स की पावर एन के फॉर्मूले की है, उतनी इंपॉर्टेंस इन दोनों फॉर्मूले की भी है याद तो करने पड़ेंगे चाहे अब नहीं तो बाद में करो समझ गए इनडायरेक्टली वही वाली बात है फॉर्मूला क्रिएट कर लो है ना सही है तेरा भी बाई चांस के बाद आंसर भी सेम आएगा राइट हाँ आंसर तो सही आ रहा है बिल्कुल हाँ बाई चांस की बात चांस 21 क्या भैया अच्छा एक चीज बताओ ये क्वेश्चन इजी है आराम से बताओ मैंने बहुत बार इसमें आपको बताया है कि क्या करना चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन हाँ भैया। में साइन का कॉस कॉस का साइन टेन का कॉट कॉट का टेन सेक का कोसेक कोसेक का सेक बनाना पड़े तो क्या करेंगे 90 में से माइनस। अच्छा पता थी ये बात आपको तो यानी कि हाँ कॉस भैया क्लिक को कर गया। यस तो कॉस को साइन बनाने के लिए पाई/2 माइनस एक्स कर दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बोलो अरे गुरु मंत्र हो गया। या ऑफ कोर्स ये भी एक गुरु मंत्र हो गया जैसा हम कुछ कई सारे क्वेश्चनों में लिखते चलने हैं तो आज का गुरु मंत्र वो क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में क्या बोला मैंने जब भी किसी क्वेश्चन में साइन का कॉस कॉस का साइन टेन का कॉट कॉट का टेन सेक का कोसेक कोसेक का सेक बनाना पड़े तो 90 यानी कि पाई/2 माइनस जो भी वैल्यू देगा यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा लिख देता हूँ कर दिया करो ठीक है जो भी एंगल दे उससे माइनस। तो बनाना पड़े तो 90 माइनस यानी एंगल डन ठीक है सही भाई साहब हाँ सही भाई साहब चलो तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा साइन वर्सेस साइन गायब हो जाएगा तो पाई/2 माइनस एक्स यस और नो वाओ कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन ओ माय गॉड और पाई/2 का इंटीग्रेशन तो πx/2 हो जाएगा क्यों क्योंकि कांस्टेंट के साथ x लग जाता है और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c आया 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 बोलो हाँ आया उप्स आया भाई यही नहीं हुआ था।
इंटीग्रेशन ही नहीं होता अबे स्पेलिंग वो बस। छोड़ो, अब हो गया ना, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? पीछे की बात मत क्या हाँ करो, आंसर आ गया, नेक्स्ट तुरंत बोलो हाँ आ गया, समझ आया? हाँ, आ गया आ गया। आ गया, अच्छा। अब नेक्स्ट 22 क्वेश्चन के जैसा मैं आपको 4 क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो मैं 4 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ सीक्वेंसिंग वे में, आप मुझे बता देना पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx, 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। इब्रा दीदी आई हैं? साइन x माइनस a cos x माइनस b dx। इब्रा दीदी आई हैं आज? cos x माइनस a साइन x माइनस b नहीं आई ना दीदी आज शायद? अरे इब्रा दीदी तो आज आई ही नहीं है, उसकी तो क्लास मिस हो जाएगी, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। ओह माय गॉड। चलो ये आके मैसेज कर रहे हैं, नो सर। अच्छा उसका भूत मैसेज कर रहा है, तुमने देखा नहीं? तुम्हें डर लगना चाहिए। तो देखो बेटा, जब भी, अब देखो मैंने क्या बोला, क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे? सेम। सेम की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस एस। अच्छा पता है ये बात? बोलो ना हाँ। हाँ भैया। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में साइन है साइन भी, यानी दोनों सेम हो, दोनों सेम है, साइन साइन कॉस कॉस, हाँ। साइन साइन हम्म कॉस कॉस, साइन साइन कॉस हम्म कॉस, तो हम्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी से करोगे, ठीक है बेटा? अब क्यों करेंगे इसका रीजन अभी बाद में समझ आ जाएगा। और अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? कॉस ए माइनस बी से। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। भैया ये भी गुरु मंत्र है। या ऑफ कोर्स यार, तुम समझ नहीं रहे हो बात को, ये तो है ही, ये तो नोट्स बनाने भाई। इनमें से कोई एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, जल्दी बताओ कौन सा करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा? एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन करेगा बस। एनसीईआरटी का 22वां क्वेश्चन ये तीसरा। है, बल्कि भैया ने तीसरा क्वेश्चन बोला है तो मैं तीसरा क्वेश्चन करके दिखा दूं? बोलो हाँ, फिर इसके बाद आप करेंगे एक क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो मेरे को सिर्फ थर्ड क्वेश्चन सुनाई दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे, टिंग टिंग टिंग, 1 अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। सभी ध्यान दीजिएगा, दोनों डिफरेंट है या दोनों सेम है? ट्रिगो के पॉइंट से बोल रहा हूं। डिफरेंट है। अब डिफरेंट जब होते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा? साइन वाले से या कॉस वाले से? कॉस। कॉस ए माइनस बी से। डन। तो वे मैंने लिख दिया है, तो कॉस ए माइनस बी से डिनोमिनेटर में लिखा, और सेम कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में कर दिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अच्छा ये कांस्टेंट है इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाहर भी कर सकता था, समझ गए नहीं समझे? नहीं समझ गए नहीं समझे? बोलो ना। आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हेलो, कोई है? हाँ भैया। कोई है यहाँ पे? अरे कोई है? हाँ। अरे ठीक है, अब सबके बिहाफ पे तू ही अकेला बोल रहा है, अब क्या करे। हाँ चलो देखो भैया, बेटा, बस मैं ही बोलता ध्यान रहता हूँ। दीजिएगा, तो इसलिए शांत हो जाओ अभी। सब कह रहे हैं तू शांत होगा तभी तो हम बोलेंगे।
मन ही मन में कह रहे हैं सब, बता रहा हूँ मैं तुझे, कभी सोचे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, निकुंज, अंजनी, अंशु, आर्यन, भव्या, इब्रा, 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 इब्रा के नाम से कौन आया है? अच्छा, इब्रा खुद आई होगी भूत बन के, है ना? तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। cos a माइनस बी, तो वेट, ध्यान से देखिएगा एक नया स्टेप जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसे स्टेप्स में किसी के लिए लिखता नहीं हूँ, बस अपने उसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो क्या करा है मैंने? देख रहे हो क्या करा है मैंने? वाह, कितना बेहतरीन स्टेप लिखा है मैंने। देखा आपने? देखा देखा, ध्यान से देखा? देखो, को दिख रहा है? नहीं, को दिख रहा है? हाँ नहीं, ये समझ नहीं आया हो ना क्या लिखा है मैंने? माइनस बी प्लस ए। नहीं, नहीं समझ आ रहा होगा ना क्या करा है मैंने? क्यों जी? है? सेम ही लिखा है या नहीं लिखा है? बोलो। हाँ सेम एक लिखा ही है? बात है। ठीक है। अब अगर नोटिस करो तो माइनस बी प्लस ए तो पहले से था ही। अगर x ऐड करा और माइनस एक्स करा तो एक ही बात है या नहीं? हम्म नहीं, नहीं बात है, सेम बात नहीं है ना? ए बेटा नीचे आ, हाँ बोलो, एक ही बात है या अलग बात है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो कोई भी। अब जिसमें कि x माइनस बी को एक तरफ लिखा, माइनस कॉमन निकाल के x माइनस ए बना दिया, ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। जिसमें कि साइन x माइनस ए एज इट इज, कॉस x माइनस बी एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। चलो, कोई भी नहीं बोल रहा, आर्यन तू ही बोल दिया कर, कोई बात नहीं। सर नहीं। चलिए। हाँ भैया आ गया। डन। अब वेट, अब cos a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हालांकि मैं किसी के लिए ये फॉर्मूले लिखता तो नहीं हूँ, बस अपने को इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो cos a माइनस बी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं x माइनस बी को a की तरह और x माइनस ए को b की तरह ट्रीट करूंगा, पर आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। क्लियर क्या बेटा? फॉर्मूला है तो याद तो करना पड़ेगा, इसमें क्या क्लियर है और क्या नहीं क्लियर, सही बात है? तो यानी कि जिस फॉर्मूले के ऊपर मैंने ये मेंशन किया हुआ है उसी के सामने ध्यान से समझना, 1/cos a माइनस बी एज इट इज। अब जो न्यूमरेटर में है उसमें मैं cos x माइनस बी और cos x माइनस ए एक साथ, ठीक है, माइनस sin x माइनस बी और sin x माइनस ए एक साथ लिख सकता हूं। क्लियर है? बोलो हाँ। और डिनोमिनेटर बेचारा एज इट इज पड़ा पड़ा चलता जा रहा है ऐसी। मेरे को कब यूज करोगे, ये कह रहा है। तो इसको यूज करने के लिए ही हमारे को क्या करना पड़ा कि अब मैं सेपरेट लिख सकता हूँ इन्हें। सेपरेट से मतलब कि cos x माइनस बी cos x माइनस ए के साथ अलग लिख दूंगा। cos x माइनस बी cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए cos x माइनस बी। क्लियर है? बोलो हाँ। माइनस sin x माइनस बी sin x माइनस ए अपॉन भैया sin x माइनस ए तो प्लस आएगा ना? cos x माइनस बी। वेट बेटा वेट, प्लस आएगा ना? तो देखो हाँ क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो। प्लस। बस यही देखने के लिए मुझे गलती करनी पड़ती है, बताओ कि कौन मेरी गलती पकड़ के बताएगा। थैंक यू आदित्य बेटा। अब समझ आया? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा जबकि फॉर्मूला लिख रखा है मैंने ऊपर। सर सब नशे में हो रहे हैं। सर मुझे भी कह देते। हाँ, cos x माइनस बी से सर cos x देख लिया माइनस बी था मिट पर गया। लग रहा था खुद पे डाउट है। साइन से साइन कट जाएगा, रहने दो, सारे के सारे बता रहा हूँ मैं। मुझे तो अब बोलना ही कवर मत मना हो करो। गया ना। ओहो, रहने दो तुम। एग्रीमेंट ले लिया था तुमने कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। अब वेट, cos अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं? cot। और और साइन अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं? tan। यस और नो?
हाँ भैया। और हमारे अभी कृष्ण भैया कह के गए थे कि फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है, टेन कोट का तो क्यों याद करना। पर मैंने कहा फॉर्मूला भैया याद तो करना पड़ेगा, सही बात है ये याद है, ऐसी बात ना है। ना। वो ना इजी पड़ेगा ऐसे ना नहीं मेरे ना, को। मत बोल तो देखो बात को, ये बात गलत है देखो मेरा। 10 का याद है, ना 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 ना, 10 का log sec x है, और उसका साइन लॉग का आई थिंक को कॉट का, sec 10 का कॉट का, कोट का तो साइन साइन हाँ ठीक है, खुद याद करके बैठे हैं भैया, देख रहे हो। और 10x का लॉग 10 cos का x। sec sec नहीं आया समझ, sec बोलो ये क्लियर है। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूंगा तो 10 का माइनस लॉग cos x भी होता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10x का माइनस लॉग cos x sec में प्लस के साथ, क्लियर है बोलो हाँ। और जिसमें कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग p माइनस लॉग q को क्या लिख सकता हूँ, लॉग p अपॉन q। पर एंगल डिफरेंट होने की वजह से इन्हें मर्ज नहीं करेंगे, पता है ना क्यों नहीं मर्ज करेंगे, क्योंकि एंगल x माइनस है और एक x माइनस b है। आया समझ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। ओके, स्क्रीनशॉट में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। पहले तो इसका मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज ही देता हूँ, ये है प्रिंट स्क्रीन। कौन सा बैच है तुम्हारा? 12th ऑनलाइन। 12th। सुनो, मैंने क्वेश्चंस भेज दिए हैं, इनमें से पहला क्वेश्चन करके जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ जिससे कि आप के पास बहाना ना रहे कि कोई क्वेश्चन आपके सामने है या नहीं है। जल्दी से करिए, करिए सभी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लिखे हुए थे उनका सॉल्यूशन करके मुझे सेंड कीजिए जस्ट अभी, ठीक है। चलो, ये इनमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा तो मैंने कर दिया, पहला दूसरा या चौथे में से कोई एक सॉल्यूशन देख के पहले का सॉल्यूशन मुझे सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा होगा बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, हमारी तरफ से 7.3 एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या, कॉस ना दे करके उसने बोला है, ध्यान से देखो, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर x। और अगर आपको मेरा एक गुरु मंत्र याद हो तो मैंने आपको बताया था, वो गुरु मंत्र क्या था, हाँ, थोड़ा सा कोई भी याद दिलाओ। एंगल में जो भी हो या उसे टी मान लो। नोटिस करा आप सबने, एंगल में अगर कोई भी यही अजीबो होगा। गरीब, मैंने ऐसे बोला था, एंगल में अगर कोई भी अजीबो गरीब चीज दी हुई हो तो उसको टी मान लो, याद आया। तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स एज इट इज प्रोडक्ट टूल, और प्रोडक्ट टूल क्या होता है सबको पता है ना, बोलो जल्दी जल्दी हाँ। तो dt ओवर dx e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x एज इट इज x का 1, dt ओवर dx एज इट इज e की पावर x कॉमन निकाला x प्लस 1, तो dt इज इक्वल टू e की पावर x x प्लस 1 और dx, यानी कि न्यूमरेटर के सारी जगह पे तो मैं क्या लिख दूंगा dt, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t, और t की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा x e की पावर x प्लस c। आया समझ, बोलो हाँ, आया आया आया। भैया जी सर बोलिए।